जी, उनका कहना है कि मेरी शंका यह है कि ब्रह्मांड में सारी आत्माओं की संख्या सीमित है या असीमित अनंत संख्या है आत्माओं की, और यह आत्माओं जगत जो कारण स्वरूप प्रकृति से बना हुआ है, क्या ये भी अनंत है या सीमित है? आत्माओं की संख्या फिक्स्ड है, सीमित है, लिमिटेड है। हम उसको नहीं समझ सकते, हमारी दिमाग से बाहर की बात है। हम नहीं समझ पाएंगे कितनी संख्या है, पर संख्या फिक्स है। ना एक बढ़ती है ना एक घटती है। और जो प्रकृति के परमाणु हम्म। हैं वो भी फिक्स्ड है, उनकी भी संख्या सीमित है, लिमिटेड है। वो भी ना एक बढ़ता है ना घटता है। कारण ये है कि जो चीज नई पैदा होती हो उसकी संख्या बढ़ेगी, और पहले वाली अगर मर हम्म। जाए, नष्ट हो जाए तो घटेगी। तो आत्मा तो नित्य है, अजर अमर है। न वो नई पैदा होती है ना पुरानी मरती है। जब नई पैदा नहीं होती तो संख्या बढ़ेगी नहीं, पुरानी आत्मा मरती नहीं तो संख्या घटेगी नहीं, इसलिए उतनी की उतनी ही रहेगी। यही नियम प्रकृति के परमाणुओं पर लागू होता है। प्रकृति के सारे परमाणु सत्व रजतम वो भी फिक्स हैं, न वो पैदा होते हैं न मरते हैं, इसलिए उनकी संख्या भी उतनी ही रहेगी, ना एक घटेगी ना एक बढ़ेगी। बस ये परमाणुओं में आपस में संयोग वियोग होता रहेगा, जिससे ये सृष्टि बनती है और चलती रहती है। आत्मा शरीर धारण करता है, कर्म फल भोगता है, फिर मृत्यु हो जाती है, छोड़ देता है, फिर अगला जन्म मिलता है। बस शरीर धारण करता रहता है और छोड़ता रहता है। आत्माएं उतनी ही रहती हैं, आत्मा नहीं मरती है। शरीर पैदा होता है, हम्म। शरीर मरता है। इसलिए शरीरों की संख्या बढ़ती है और शरीरों की संख्या घटती है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले धरती पे 3 अरब मनुष्य थे, आज 8 अरब के आसपास हाँ। हो गए। तो ये मनुष्यों की संख्या जो बढ़ी, ये शरीरों की संख्या बढ़ी है, आत्माओं की नहीं। जो कीड़े मकोड़े में, जी। पशु पक्षी में, मक्खी मच्छर में आत्माएं थी, वो अपना दंड पूरा भोग करके वो वापस मनुष्य को योनि में आ गई। तो उधर संख्या शरीरों की कम हो गई, पशु पक्षियों में कम हो गई, कीड़े मकोड़े में कम हो गई, मनुष्यों में बढ़ गई। आत्माएं तो उतनी ही है। हम्म। जी। यानी कि जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि जो प्रकृति का नियम है, संतुलन नियम, और हम्म। पृथ्वी आदि सभी संतुलन नियम पे कार्य कर रहे हैं, वैसे ही आत्मा हम्म। भी संतुलन नियम पे कार्य कर रही है। हाँ, वो उसका अच्छा संचालन गुरुजी। और संतुलन करने वाला ईश्वर है, वो करता है सारा बैलेंस। जी। तो जी। यहाँ पर गुरुजी ऐसा कहा जा सकता है कि आत्मा मनुष्यों के लिए अनंत है पर ईश्वर के लिए सीमित है? हाँ, कह सकते हैं। मनुष्यों की दृष्टि में असंख्य है, हम नहीं गिन सकते। पर ईश्वर की दृष्टि में सीमित है, वो फिक्स है। जी। एक व्यक्ति ने और प्रश्न किया है, और हम्म। इन्होंने थोड़ा नाम अपना अजीब सा लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जो 40 साल जीता है और हम्म। 40 साल में से 30 साल वो गलत कार्य करता है, ठीक है। और 10 साल बहुत ही उत्तम कार्य करता है, वैदिक सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जीता है, संन्यास धारण करता है, हम्म। तो और पुण्य कर्म करता है, लेकिन हम्म। उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। हम्म। तो उसके उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा या पशु का मिलेगा या मोक्ष प्राप्त होगा, क्या होगा उसके साथ? इसका उत्तर शास्त्रों में ये लिखा है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होगी, उस समय उसके पूरे कर्मों का बैलेंस शीट देखी जाएगी कि कुल मिलाकर 40 साल जिया, उन 40 वर्षों में उसने कुल मिलाकर पुण्य ज्यादा किया या पाप ज्यादा किया, किसका पलड़ा भारी। हम्म। जिसका पलड़ा भारी हम्म। होगा उसके हिसाब से उसको अगला जन्म दिया जाएगा। तो मान लीजिए हम्म। किसी ने केवल 10 साल, 30 से 40 वाले अंतिम 10 साल में इतना भारी पुण्य कमा लिया कि उसकी मात्रा और उसका जो संख्या है वो पलड़ा भारी हो गया। और जो 30 साल तक जो पाप किए थे उसका पलड़ा हल्का रहा। उस 10 साल के पुण्य की तुलना में 30 साल का जो पाप कर्म था वो हल्का रहा। तो यदि पुण्य भारी है हम्म। तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। अगर बराबर हम्म। बराबर भी हो, 50-50 इक्वल हो, तो भी साधारण मनुष्य का जन्म मिलेगा। ये शास्त्रों में लिखा है। हम्म। साधारण मनुष्य का मतलब कोई मजदूर चपरासी पटे वाला, ऐसे फोर्थ क्लास फैमिली में उसका जन्म होगा मनुष्य का। अगर हम्म। उसके कर्म 50% से ज्यादा अच्छे हैं, पुण्य का पलड़ा भारी है, तो फिर ऊंचे धनवान, विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, ईश्वर भक्त, देशभक्त, ईमानदार, ऐसे बढ़िया माता पिता के घर जन्म होगा। और यदि हम्म। पाप का पलड़ा भारी है,
तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, हाथी, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, फिर ऐसी योनियों में उसको जाना पड़ेगा। ये शास्त्रों में विधान लिखा है। और गुरु जी गणना भी तो केवल 40 वर्ष की नहीं बल्कि उसके और भी पीछे के जन्म की अगर कोई पुण्य पाप होंगे तो वो भी जुड़ेंगे। वो भी जुड़ेंगे, उसके साथ जो मैच करते होंगे ना थोड़े बहुत 10-5% वो भी जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जी ये देखना होगा कि इस जीवन का जो कर्म किया टोटल 40 वर्ष में, बेस तो ये बनेगा। इस जन्म में पुण्य अधिक किया तो उस हिसाब से अगला जन्म, आप तो उस जी हिसाब से, बाकी तो पीछे से थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा। जी गुरु जी अगला प्रश्न पूछा है कि कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत पाप किया, उसके कारण वो अगले जन्म में पेड़ पौधे, ये प्रश्न शायद मैंने पूछा था आपसे। ये फिर आवाज कट गई थी, थोड़ा फिर से बोलिए जी। गुरु जी संभवतः ये प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है। पूछ लिया तो ठीक है, फिर पेड़ पौधे तो और जानवर बोलिए। बनता है जब वो फिर से मनुष्य शरीर में लौटने की आयु तब उसका, ये गुरुजी मैंने ये प्रश्न पूछ लिया था, क्षमा करिएगा। नया प्रश्न ये है कि ठीक है। नमस्ते जी, अथर्ववेद का 11-7-24 मंत्र कहता है कि वेद और पुराण ईश्वर ने प्रकट किए हैं, तो क्या ईश्वर पुराण का भी रचना करने वाला है? अथर्ववेद 11-7-24, इसके इसका उत्तर ये इसमें है। गुरुजी छंदासी पुराणम हम्म, यजुषा करके आया है जी। हम्म। इसका उत्तर ये है कि ये जो अथर्ववेद का मंत्र का प्रमाण दे रहे हैं, इस पर कोई ऋषि भाष्य उपलब्ध नहीं है। तो जो सामान्य विद्वान होते हैं उनकी बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती। जो ऋषि होते हैं वो समाधि में बैठकर वेदों को पढ़ते हैं, ईश्वर से पढ़ते हैं, फिर वो लोग जो लिखते हैं वो प्रामाणिक होता है, वो मंत्र का सही अर्थ होता है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं पढ़ाया। अब यहाँ पुराण शब्द जो आया है वो इन शिव पुराण के लिए नहीं है, विष्णु पुराण के लिए नहीं है। पुराण शब्द से बहुत भ्रांति है लोगों को। पुराण शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है हमारे वेदों का वो सेक्शन, वो भाग जिसमें कुछ इतिहास की बातें हैं। इतिहास मतलब सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित जो इस तरह का वर्णन है वेदों के जिन मंत्रों में, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, वेद के मंत्रों में जिन मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है उतने पोर्शन का नाम है पुराण, इतिहास, पुराण। हम्म इनके 5 नाम हैं जो इन इन मंत्रों के लिए यूज किए जाते हैं इतिहास में। इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी, और एक और नाम है, वो 5वां ध्यान नहीं आ रहा। ये 5 नाम है। तो जो वेद के मंत्र ऐसे हैं जिनमें सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई कि कैसे बना, क्या क्या बना, इस तरह का जो वर्णन है, उसका नाम इतिहास है और उसका नाम पुराण है। तो वो जो वेद के मंत्र है वो तो ईश्वर ने बनाए, वो तो ठीक है, वो वेद का ही तो पोर्शन है, वो अलग पुराण नहीं है। ये भागवत पुराण, विष्णु हम्म पुराण, देवी पुराण, ये अलग है। ये तो मनुष्यों की बनाई चीज है, ये तो अब की बनी हुई है। हम्म और वेद तो करोड़ों साल पुराना है। इसलिए लोगों को ये भ्रांति होती है कि पुराण क्या ईश्वर ने बनाए थे। ये पुराण तो मनुष्यों ने बनाए, जिनमें बहुत सी असंभव और अश्लील गंदी बातें लिखी हैं। ये ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं है। वेद ईश्वर के बनाए हैं। और फिर वेद मंत्रों को वेदों से पढ़कर समाधि लगाकर ऋषियों ने फिर उसको विस्तार से हमारे लिए समझाया। तो उस सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया से संबंधित जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं उनको बोलते हैं, हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ। वो 5वां था ब्राह्मण, जो शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, इस प्रकार के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम पुराण और इतिहास है। वो ऋषियों के बनाए हुए हैं, उसमें हिस्ट्री की बातें लिखी हैं। तो ये तो मनुष्यों की, ऋषियों की बनाई हुई हैं। और जो 4 वेद मूल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो ईश्वर ने बनाया, ऐसे समझना चाहिए जी। जी। यानी कि एक तरह से गुरुजी यह कहा जा सकता है कि पुराना तो मनुष्य का इतिहास भी हो सकता है, पृथ्वी का इतिहास भी हो सकता है, ब्रह्मांड का इतिहास भी हो सकता है। तो ठीक है। ब्रह्मांडीय इतिहास को बताया है या फिर अब से पहले जो सृष्टि बनी थी या अनंत समय से सृष्टि कैसे बन रही है, कैसे बिगड़ रही है, उस विज्ञान को पुराण के नाम से ईश्वर ने संबोधित किया होगा वेदों में। हाँ जी, हाँ जी।
जी गुरु जी। जी। गुरु जी, अगला प्रश्न जो आया है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, मतलब धन, तन, मन हम्म। और पहुंच, ये सब हैं, हम्म। और वो समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन लाने में भी सक्षम है, लेकिन हम्म। वो व्यक्ति अपने समय का ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों को समझने में लगा रहा है, अपने हम्म। कुसंस्कारों को दूर करने में लगा रहा है, मोक्ष हेतु हम्म। कार्य कर रहा है, और वो हम्म। समाज सुधार के नाम पर बस वैदिक गुरुकुलों को धन दान करता है, तो यह हम्म। कितना उचित है? क्या उसे अपना ज्यादा से ज्यादा समय समाज सुधार के लिए नहीं देना चाहिए? क्या वह व्यक्ति स्वार्थी नहीं? क्या उसे पाप नहीं लगेगा? उसको पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्यों ठीक कर रहा है? क्योंकि ये जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है, इसको ना तो इसने वेद पढ़े, न दर्शन पढ़े, न उपनिषद पढ़े, ये ऋषियों की प्रक्रिया से अज्ञानित है, अनभिज्ञ है। इसको पता नहीं है कि ऋषियों का क्या उद्देश्य है और वेद किस लिए लिखे गए और हमारा संसार में जन्म किस लिए होगा। चलिए मैं पूछता हूँ, हम्म। मुझे उत्तर बताइए। मनुष्य का जन्म संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ या समाज सेवा के लिए? इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? जी, मोक्ष प्राप्ति ही है। और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो क्या अपराध हुआ? कहाँ अपराध हम्म। हुआ, कहाँ स्वार्थ? वो मोक्ष प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को लोग जानते तो है नहीं, ऐसे ही खामखा झूठे आरोप हम्म। लगाते रहते हैं। तो ये अज्ञानी लोग हैं जो हम्म। इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए आया था, आप भी और मैं भी सारे मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहा है। अब भगवान ने उसको धन दिया है, तो धन का समाज सेवा में उपयोग करना चाहिए। वो कर तो रहा है, गुरुकुलों को दान दे रहा है, वैदिक गुरुकुलों को दे जी रहा है, बिल्कुल। जिससे कि वेदों का प्रचार होगा, वेदों के विद्वान तैयार हम्म। होंगे, वो वेद का प्रचार आगे करेंगे। तो इससे बढ़िया और कोई दान हम्म। है ही नहीं। सबसे बढ़िया दान कर नहीं रहा है, है जी। वेदों के गुरुकुलों में, वैदिक गुरुकुलों में दान दे रहा है। ये धन का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, पहले नंबर का सदुपयोग है। तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। और उसके साथ साथ वो अपनी उन्नति भी कर रहा है। वो सिर्फ पैसे कमा के दान देता रहे तो फिर तो हर जन्म में वो ऐसे ही चक्की में पिसता रहेगा, उसका मोक्ष कब होगा? हम्म। इसलिए वेदों में हम्म। लिखा है कि आपके पास पैसे हैं तो पैसे समाज को दो, अच्छी बात है, पर साथ साथ अपनी उन्नति भी करो, ताकि आपका भी तो मोक्ष होना चाहिए। आप दुनिया को तो ये सिखा रहे हैं कि भाई चलो मोक्ष में जाओ, और खुद नहीं जा रहे, ये क्या बात हुई? अगर आप वेदों का प्रचार करके लोगों से ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष में जाना चाहिए, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, जब आप दूसरों को ये उपदेश दे रहे हो कि मोक्ष में जाओ, तो खुद भी तो जाना चाहिए क्या नहीं? हम्म। और वो खुद जा रहा है तो अच्छी बात है, इसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं है। ये अज्ञानी लोग हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। इनको समझना चाहिए वो ठीक कर रहा है, उसको बहुत भारी पुण्य मिलेगा, कोई पाप नहीं कर रहा वो। हाँ, शराब पिए, अंडे मांस खाए, स्वार्थी बन के सोता रहे घर में, देश के लिए समाज के लिए कुछ भी ना करे, तो अपराधी है, तो ठीक है। पर वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। गुरु जी, यहाँ पर बात ये आ सकती है कि जैसे राष्ट्र हित में, धर्म हित में, प्रचार हित में, और बहुत सी चीजें, बहुत सी गतिविधियां समाज सुधार हेतु करनी होती हैं। यदि सभी मनुष्य समाज सेवा से हट के केवल अपने उत्थान के लिए ध्यान आदि करने हम्म। लग जाएं, तो हम्म। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखकर गारंटी देता हूँ, सारे लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं स्टैम्प हम्म। पेपर पे हम्म। साइन करके देता हूँ, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सुनिए। चलिए मैं आपसे एक कॉमन प्रश्न पूछता हूँ। आप कह रहे हैं सारे लोग मोक्ष के लिए प्रयास करने लग जाएं अगर, तो देश का क्या होगा? मैं ये पूछता हूँ कि हम्म। सारे लोग एक साथ डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ या नहीं। ना? हम्म। अच्छा, सारे लोग एक साथ पायलट बन जाएंगे? जी नहीं। सारे लोग एक साथ वकील बन जाएंगे? नहीं। सारे लोग एक साथ भंगी चमार बन जाएंगे? हम्म। जब ये छोटे छोटे काम भी सारे लोग नहीं करेंगे, तो मोक्ष प्राप्ति तो बहुत हम्म। कठिन है। ये सारे लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए कह रहा हूँ सारे लोग ये नहीं करेंगे। आप सारों की बात करते हैं, मुझे तो 2-4 हजार लोग भी नहीं दिख रहे जो सारा हम्म। ताकत लगा हम्म। रहे हो मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम्म। 2-4 हजार भी नहीं दिख रहे। 8 अरब की जनसंख्या में 2 हजार आदमी नहीं दिख रहे जो पूरी ताकत लगा रहे हो मोक्ष प्राप्ति के लिए।
इसलिए ये सिर्फ कल्पना मात्र है। अज्ञानी लोग जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं, जो मनोविज्ञान को समझते नहीं, जो मनुष्य जीवन को नहीं समझते, मनुष्य की कार्यशैली को नहीं समझते, वो ऐसे फालतू की बातें उठाते रहते। सारे लोग नहीं और जाएंगे। गुरुजी हम यहाँ चालीस एक बात। 40 साल से लोगों को समझा समझा के थक गए। 40 साल हो गए मुझे प्रचार हम्म करते हुए। हम्म मुझे अब तक 1,000 आदमी नहीं मिले जो ये हम्म मेरे पास आए हो कि हाँ जी मैं मोक्ष में जाना चाहता हूँ। 500-700 विद्यार्थी हम्म मेरे पास आए, उसमें से 100-200 पढ़ के गए, 500 तो फिर भाग गए घर। हम्म जो हम्म 700 विद्यार्थी आए जिसमें से 200 आदमी टिके, 500 तो वापस घर भाग गए। बताओ सारे लोग कैसे जाएंगे? कोई नहीं जाने जी जी। वाला। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम्म कोई लाखों में एक आध आदमी होता है जिसके मन में ये विचार आता है कि मैं सन्यासी बनूं, मैं ब्रह्मचारी हम्म बनूं, मैं तपस्वी बनूं, मैं योगाभ्यास करूं, मैं शास्त्र पढ़ूं, मैं समाधि लगाऊं, मैं मोक्ष में जाऊं। गिने चुने लोग हैं वो ये काम करते हैं। तो वो इतने भी नहीं करेंगे तो हम्म फिर ये सृष्टि बनाने का मतलब क्या? ये कोई हम्म दुखों की हम्म चक्की पीसने के लिए थोड़ी बनाई है ये सृष्टि। ईश्वर हम्म ने इसीलिए बनाई है कि जिसको समझ में आता है, जिसके पूर्व संस्कार हैं, जो पहले तपस्या करके आया, वो तो कम से कम मुक्ति में जाओ भाई। कोई लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों में एक का दुक्का कोई तो निकलो मोक्ष के लिए। इसलिए जो दो हम्म चार लोग जा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सारे लोग नहीं करेंगे इस काम को। आप हम्म बिल्कुल टेंशन ना हम्म करें, चिंता ना करें। हम्म ये दुनिया खूब चलेगी। और रही बात जी। समाज सुधार की, इन लोगों को समाज सुधार का पता ही नहीं जो ये प्रश्न उठा रहे हैं। हम्म मैं इनसे पूछता हम्म हूँ, आप अपने बेटे को 100% अपने अनुसार चला के दिखाओ। आपका बेटा आपकी 100% बात आपकी मानेगा? हम्म, हाँ या ना? मुश्किल है गुरुजी। नहीं मुश्किल नहीं, मानेगा। असंभव। असंभव है। मुझे जी तो कोई आदमी मिला नहीं अब तक। दो जी। व्यक्ति मुझे संसार में अब तक ऐसे नहीं मिले जिनके विचार 100% एक जैसे हो। 100% एक जैसे हो, बिल्कुल नहीं तो जब मिलेंगे आप गुरुजी। अपने बेटे को नहीं सुधार सकते तो दुनिया भर को सुधारने की बात करते हैं, मूर्ख। हंसने वाली बात है। तुम अपने बेटे को नहीं सुधार सकते। आपके घर में 6 लोग हैं, उन 6 लोगों को आप अपने अनुकूल नहीं चला पा रहे, उनका सुधार नहीं कर पा रहे। 6 व्यक्तियों का सब में टक्कर है, सब में अपने अपने अलग अलग विचार है। जब आप 6 का हम्म सुधार नहीं कर सकते तो यहाँ तो 6 अरब है, 8 अरब है। किस किस को सुधारेंगे आप? तो सही बात है। सुधारना कोई मजाक नहीं है। सुधारना जो है वो कठिन काम है, और उसके दो तरीके हैं सुधारने के। एक तरीका होता है ब्राह्मण बनकर के सुधार करना, जैसे मैं करता हूँ, हमारे गुरुजी ने किया। जो हम्म विद्वान होते हैं, शास्त्रों के पंडित होते हैं, वो वेदों को पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, फिर वो परोपकार करते हैं, वो ब्राह्मण बन के सुधार करते हैं। उनकी बात तो गिने चुने लोग समझते हैं, जो पूर्व जन्म के हम्म संस्कारी हो, वो लोग लाभ उठाते हैं उनसे। जी। और दूसरा है राजा का डंडा। वहां डंडे से हम्म सुधार होता है। राजा ने एक कानून बना दिया, 1 अप्रैल से ये लागू होगा, सबको मानना पड़ेगा। वो डंडे से जी होता है काम। तो जिसको डंडे से काम करना हो राजा बनकर, वो राजा बन के करे, कोई मना थोड़ी है। और जिसको ब्राह्मण बन के काम करना हो, जिसकी ऐसी रुचि हो, वो ये काम करे। अपनी अपनी रुचि की बात है। क्या आप जी। 100% मेरी और इच्छा से गुरुजी काम जो करेंगे? शास्त्रों को समझेगा, ईश्वर के हम्म बनाए इस पूरे ब्रह्मांड को हम्म समझेगा, उसे हम्म कहीं न कहीं कुरीतियों से, अधर्म से पीड़ा भी होगी, और वो उसको होगी। दूर करने का प्रयास करेगा ही, जो मोक्ष वो के लिए आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, पर वो जी देख लेगा कि मैं ब्राह्मण बन के काम करूं या क्षत्रिय बन के। उसको वो डिसाइड जी करना पड़ेगा। अगर उसके जी। पूर्व जन्मों के क्षत्रिय वाले संस्कार अधिक हैं, तो वो फिर राजा बन के डंडा चला करके कलेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, सेनापति बनेगा। वो उस तरीके से काम हम्म करेगा। और जिसको हम्म पहले तपस्या कर ली है, ये सब काम करके देख चुका है, इसमें उसको मजा नहीं आया, या थोड़ा बहुत आया, फिर उसके बाद उसकी इच्छा हुई अब मोक्ष में जाने की, तो इस प्रकार हम्म की जो वृत्ति वाला होगा वो ब्राह्मण बन के काम करेगा। तो काम तो करेगा ही। हम्म कोई खा पी के कमरे में बंद होके सो थोड़ी जाएगा। जो ऐसा सो जाएगा उसको मोक्ष मिलेगा भी नहीं। ऐसे हम्म स्वार्थियों के लिए मोक्ष का दरवाजा बंद है। मोक्ष का दरवाजा जी। परोपकारी लोगों के लिए खुला है। वेदों में लिखा है, जो परोपकारी होता है हम्म उसी को मोक्ष मिलता है। तो वो परोपकारी तो होगा ही, गारंटी से होगा, नहीं तो मोक्ष ही नहीं मिलेगा उसको। मोक्ष ही नहीं इसलिए मिलेगा जी। ये भ्रांति है लोगों की। जी यही स्पष्ट करना भी था गुरुजी कि वो परोपकारी होगा तभी उसको मोक्ष प्राप्त होगा, तभी वो उस स्थिति में आगे बढ़ पाएगा, वरना वो बिल्कुल लाइन ही सही बात। गलत चुन ली होगी, उसने रेखा ही गलत हाँ पढ़ ली होगी। हाँ जी हाँ। जी।